दोस्तों हम लोग जानेंगे चाय के बारे में। आज का जो वीडियो है वह क्या चीज़ के बारे में है? चाय के बारे में। दोस्तों असल में क्या हुआ था, चाय की शुरुआत कहाँ से हुई? आज भारत के लगभग लोग जो है चाय पीना पसंद करते हैं, चाय को पेय पदार्थ के रूप में पीना पसंद करते हैं। तो जानेंगे चाय क्या होता है, चाय की शुरुआत कब हुआ और कैसे हुई। तो चाय की जो शुरुआत हुई वह चीन में सबसे पहले, ठीक है। चीन का एक सम्राट था जिसका नाम था सैन नुंग, ठीक है दोस्तों। चीन का जो एक सम्राट था, ठीक है, सम्राट सैन नुंग, ठीक है। चीन का एक सम्राट था जिसका नाम था सैन नुंग। उसने क्या किया था, 2737 ईसा पूर्व में यानी बीसी में, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था कि उनके पास जो एक गर्म प्याला में जो था गर्म पानी रखा हुआ था, उसी में अचानक आके हवा के झोंका से, ऐसा कहिए कि करिश्मा हो सकता है, हवा के झोंके से आया और चाय की जो झाड़ी था, पत्ती था, वह अचानक प्याले में गिर गया। जिसको गिरने के बाद उसमें का जो रंग था, पानी का रंग था, वो बदल गया, ठीक है। और इसी के ज़रिए सूखी पत्ती चाय की आके उसमें गिर गई और जिसके कारण उसका रंग बदल गया। और उसको जब मतलब लोग जब उसको सेवन पिए, उसको जब अधिक पेय किया गया तो वह जो था उसका स्वाद में खुद मतलब पूरा चेंजिंग था। लोग उसको पीना पसंद कर दिए और पीना शुरू कर दिए, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले चाय का उल्लेख 350 ईस्वी में मिलता है। और अपने भारत की बात करें तो यहीं से चाय की शुरुआत होती है। सैन नुंग ने, चीन के सम्राट थे, वही जो है वहीं से चाय का शुरुआत स्टार्ट हुआ। उसके बाद 1815 ईस्वी में सर्वप्रथम क्या हुआ था, अंग्रेज का ध्यान जो है असम के पहाड़ी पर, ठीक है, झाड़ी पर उगने वाला चाय पर गया। वहाँ पर झाड़ियों के जैसा आकार होता है चाय जो होता है, ठीक है। तो अंग्रेज द्वारा 1840 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र के घाटी में कृषि शुरू किया गया, ठीक है। 1815 ईस्वी में उन लोगों को ध्यान गया, लेकिन जो कृषि स्टार्ट किया गया, ध्यान जब था अंग्रेज का 1840 में था, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज सरकार था और हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे। तो 1840 ईस्वी में सबसे पहले उसका ध्यान गया, ठीक है। और मतलब सॉरी, यहाँ पे कृषि करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, तो इसमें जो होता है चाय के लिए अब क्या क्या विशेषता चाहिए, क्या क्या प्रयोग होता है, क्या क्या उसका ज़रूरत है, योग्य चीज़ है, उसको ज़रूरत पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो चाय के लिए चाय में जो होता है एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है जिसका नाम है थीन, ठीक है। चाय में एक थीन नामक पदार्थ पाया जाता है। थीन जो होता है, थीन, चाय में थीन पाया जाता है, ठीक है। चाय में जो है थीन नामक पदार्थ पाया जाता है। इसी से ताजगी और हल्का शरीर का जो है हल्का करने में यही मदद करता है और ताजगी महसूस होता है, ठीक, मतलब थीन के कारण। उसके बाद है, यह एक सदाबहार झाड़ी होता है। चाय का जो पौधा होता है वो सदाबहार झाड़ी के रूप में होता है, सदाबहार झाड़ी के रूप में होता है। ये जो होता है पौधा जो होता है, चाय का जो पौधा होता है वो सदाबहार झाड़ी के रूप में होता है। उसके बाद इसको वर्षा, मतलब इसके जो वर्षा चाहिए, चाय के लिए जो उचित वर्षा चाहिए वह 200 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर औसत वर्षा जो इसको ज़रूरत पड़ता है। इसको होने के लिए 200 से लेकर 250, अगर आपकी चाय मतलब आपको जो है चाय की खेती करनी है तो 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद इसका जो तापमान है, टेम्परेचर है, तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान की आवश्यकता पड़ती है। अगर चाय की खेती करें तो ये ठंडे मतलब शुष्क स्थान पर ये चाय की खेती की जाती है। उसके बाद है, इसमें इसका जो ज़मीन चाहिए, अगर चाय की आपको खेती करना है, चाय का जो डिटेल्स, इसका जो पौधा का आकार होता है, लंबाई होता है पौधा का, वह 2 मीटर से लेकर के 2.5 मीटर तक के पौधा का आकार होता है। इसे काटा छाटा जाता है। उसके बाद इसके लिए अगर इसका खेती करना है तो इसके लिए ढलुआ जगह की आवश्यकता पड़ती है, चूँकि जब ढाल जगह जो रहता है वह ढाल मतलब पहाड़ी इलाका में इसका खेती किया जाता है। क्योंकि जब ढाल अवस्था में रहता है तो क्या होता है कि उसके जड़ में पानी ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है, जिसकी वजह से वह पौधा नहीं सूखता है। अगर इसके जड़ में ज़्यादा देर तक पानी रहेगा तो ये पौधा सूख जाएगा। इसी कारण इसका जो खेती है वह ढलुआ जगह पे किया जाता है। और इसके बात करें मिट्टी के, इसके लिए मिट्टी की ज़रूरत, तो ये जो मिट्टी है इसके लिए, ठीक है, तो मिट्टी में क्या क्या पाया जाना चाहिए,
तो मिट्टी में सबसे पहले फास्फोरस, इसकी जो मिट्टी में मात्रा जो होती है वो फास्फोरस की होती है, पोटास की होती है, लोहा का होता है, ह्यूमस होता है, ठीक है। और यही जो होता है इसकी मिट्टी में कुछ खासियत होता है, तभी जाकर उस मिट्टी में हम लोग चाय का खेती कर सकते हैं। इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वह है असम के ब्रह्मपुत्र घाटी, सुरमा घाटी हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, जलपाईगुड़ी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, तमिलनाडु का नीलगिरी पहाड़ी हो गया। उसके बाद ये सब मेन जो होता है ये प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों, ये प्रमुख भारत के उत्पादन क्षेत्र है। उसके बाद है अगर गौण रूप में कहें यानी कि छोटा थोड़ा मोड़ा उत्पादन होता है तो वो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब में गौण रूप से खेती किया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है हमारे जो देश में है, ठीक है, हमारे देश में 2003 में भारत जो था 2003 में वह सबसे विश्व में अग्रणी देश था, ठीक है, चाय उत्पादन में विश्व में सबसे अग्रणी था 2003 में। लेकिन क्या हुआ कि अभी जो है अभी प्रेजेंट में सबसे आगे अगर चाय उत्पादन में अग्रणी देश है तो वो है चाइना। चाइना में लगभग 25% जो है वह जितना जो उत्पादन होता है चाय का उसका 25% जो खेती है उत्पादन की मात्रा वह चाइना करता है, 25% भारत करता है। उसके बाद श्रीलंका है वह 9% उत्पादन करता है, केन्या 9% करता है। उसके बाद तुर्की भी है वह 6%, इंडोनेशिया जो है वह 5% इसका उत्पादन करता है। उसके बाद है इंडिया में जितना जो चाय उत्पादन होता है उसका 70%, इंडिया में जो है जो चाय उत्पादन होता है उसका 70% जो है वह खपत कर लेता है। जितना अगर 100 kg उत्पादन होता है तो 70 kg जो चाय है यहाँ के लोग पी जाते हैं। तो ये पत्ती सुखा करके चाय जो बनाया जाता है यहाँ 70% इसका खुद उपभोग होता है। चाय का जो उपभोग 70% इंडिया में ही हो जाता है। उसके बाद है श्रीलंका जो है चाय निर्यातक में सबसे आगे है। इसका जो राष्ट्रीय आय, श्रीलंका देश का जो राष्ट्रीय आय है वह यहीं से चलता है, यानी कि चाय के उत्पादन से ही श्रीलंका का राष्ट्रीय आय चलता है। भारत जो है चाय उत्पादन में खपत में नंबर 1 आता है, यानी चाय का जो खपत में है वह भारत जो है नंबर 1 पर आता है। 70% जो है चाय वह खुद खपत करता है इंडिया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।